नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आपकी चल रही थी क्रिया की क्लास, क्रिया अध्याय चल रहा था आपका। और क्रिया में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसके भेद, कितने प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, क्रिया के मुख्य दो रूप होते हैं। एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बताएंगे सकर्मक क्रिया के भेद। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और जानेंगे आज की क्लास में सकर्मक क्रिया के भेद। तो दोस्तों देखिए, क्रिया का चैप्टर आपका चल रहा था, जो अध्याय चौथा था। इसमें जानेंगे हम सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। तो मित्रों, सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? सकर्मक क्रिया के भेद तो कहेंगे कि भैया सकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं मित्र? दो होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं। और दो वो कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर एक होता है आपका एक कर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सा होता है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। बताऊंगा एक कर्मक क्या होता है। जो आपका पहला होता है आपका एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है आपका द्विकर्मक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया आपकी क्या होती है? तो दोस्तों जानिए कि एक कर्मक क्रिया जो होती है वो आपकी होती है जिसमें कर्म एक हो। क्या हो? एक कर्म हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक कर्मक क्रिया वे होती हैं। एक कर्मक क्रिया वे होती हैं जिनमें केवल कर्म एक होता है। कितना होता है? एक कर्म होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वे सकर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रिया जिनमें 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 या कह सकते हैं कि वे सकर्मक क्रिया जो केवल जो केवल एक कर्म लेती हैं। एक कर्म लेती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? एक कर्मक क्रियाएं होती हैं। वे सकर्मक क्रिया जो केवल एक कर्म लेती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? एक कर्मक क्रिया होती हैं। कौन सी होती है मित्र? एक कर्मक क्रिया होती है। उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं राधा गाना गा रही है। राधा गाना गा रही है। राधा गाना गा रही है। ठीक है ना मित्र? दूसरा ले सकते हैं मनीष
सेव खाता है। मनीष सेव खाता है। ठीक है ना मित्र। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। तो भैया कर्ता आपका इसमें क्या है, राधा। गाना गाने का काम कौन कर रहा है, राधा। कर्ता के बारे में मैंने आपको कल बताया था, क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि कर्ता कौन होता है, जो कार्य करने वाला होता है, जो काम करता है वही आपका कर्ता होता है। और क्रिया क्या होती है, जो कार्य जो कार्य का होना दर्शाया जाता है वही आपकी क्रिया होती है। तो इसमें क्रिया क्या है आपकी, गाना। गाना गाती है, तो गाना आपका क्या हो गया, इसमें क्रिया हो गई। और राधा इसमें क्या हो गई, आपकी कर्ता हो गया। रहा क्या इसमें आपका कर्म, क्या रहा आपका कर्म। कितने कर्म, एक कर्म। कितना कर्म है इसमें, एक कर्म। तो इसलिए ये कौन सी होगी आपकी, एक कर्मक क्रिया होगी। एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक सहायक क्रिया आपकी ये कही जाएगी। इसी प्रकार मनीष सेव खाता है, तो खाता इसमें क्या होगी आपकी क्रिया। और मनीष इसमें आपका क्या हो गया, कर्ता। क्या हो गया, कर्ता। रहा आपका क्या, सेव कर्म। ऑब्जेक्ट क्या इसमें आपका, सेव कर्म। और ये आपका क्या है, कर्म है। तो ये आपका कितना कर्म है इसमें, एक कर्म है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना मित्र। इसी प्रकार द्विकर्मक के आप उदाहरण ले सकते हैं। द्विकर्मक में आप लिख सकते हैं, द्विकर्मक में आप लिख सकते हैं कि द्विकर्म में लिख सकते हैं वे सकर्मक क्रिया जो दो कर्म लेती हैं। क्या लिख सकते हैं, जो दो कर्म लेती हैं, जो दो कर्म लेती हैं। वो आपकी कौन सी होती हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती हैं। दो कर्म लेती हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे सुरेश ने छात्रों को गणित पढ़ाया, छात्रों को गणित पढ़ाया। सुरेश ने छात्रों को गणित पढ़ाया। तो सुरेश ने, कर्ता क्या है इसमें आपका, सुरेश क्या हो गया आपका कर्ता। क्रिया क्या होगी इसमें आपकी, पढ़ाया। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया। अब रहा क्या इसमें आपका, छात्र और गणित। दो कर्म क्या है इसमें आपके, छात्र और गणित। छात्र और गणित आपके दो कर्म रह रहे हैं। तो इसमें कितने कर्म आ रहे हैं, दो कर्म आ रहे हैं, एक छात्र और एक गणित। तो इसलिए आपकी ये कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक सहायक क्रिया होगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना मित्र, कौन सी होगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है ना मित्र। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी।
तो इसमें करता क्या है आपका, देना, इसमें क्या होगी, क्रिया। रहा क्या, ग्राहक और पुस्तक। कितनी क्रियाएं आप कितने कर्म है इसमें आपके, ग्राहक और पुस्तक, द्वय कर्मक। द्वय कर्म है तो आपके इसमें क्या हो जाएगी, आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्विकर्मक सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना मित्र, द्विकर्मक सहायक क्रिया ये आपकी हो जाएगी। अब जैसे मैंने लिया कि दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा, आपने इनमें देखा होगा कि एक तो इसमें सजीव कर्म आ रहा है। कौन सा आ रहा है, सजीव कर्म। और एक आ रहा है आपका निर्जीव कर्म। ग्राहक इसमें क्या है आपका, ग्राहक इसमें क्या है आपका, सजीव, और पुस्तक आपकी क्या है, निर्जीव। लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, दो कर्म आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक सजीव और एक निर्जीव भी आए, इसमें दो निर्जीव भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दो निर्जीव कर्म भी आ सकते हैं वाक्य में। जरूरी नहीं है कि वाक्य में एक सजीव हो और एक निर्जीव ही हो। वाक्य में दो निर्जीव कर्म भी आ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि नौकर ने फिनाइल से पोंछा लगाया, नौकर ने फिनाइल से पोंछा लगाया, तो नौकर इसमें आपका करता हुआ, पोंछा लगाया, लगाना क्या इसकी क्रिया हो गई, क्या लगा, पोंछा और फिनाइल, तो दोनों आपके निर्जीव हैं। तो निर्जीव भी इसमें आपके कर्म, दोनों निर्जीव कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है ना मित्र, सजीव कर्म को आप, सजीव कर्म को आप अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। और इसे गौण कर्म भी, क्या, गौण कर्म भी, गौण कर्म भी कहते हैं। गौण कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण कर्म भी कहते हैं। इस प्रकार निर्जीव को, निर्जीव का क्या होता है, इसको प्रत्यक्ष कर्म, इसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, और इसे मुख्य कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, मुख्य कर्म भी कहते, क्या कहते हैं, मुख्य कर्म भी कहते हैं। अब सजीव और निर्जीव को कैसे पहचानेंगे, जैसे सजीव में आप लिखो कि कौन किसको, कौन या किसको लगाकर, कौन या किसको लगाकर, कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म, सजीव कर्म ढूंढा जाता है। क्या लगा करके, कौन और किसको लगा करके सजीव कर्म भी ढूंढा जाता है। जैसे दुकानदार, किस, दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, तो किसको, तो मैं कहूंगा कि दुकानदार ने ग्राहक को, किसको मतलब ग्राहक को, तो किसको में, ग्राहक के सामने जो ग्राहक की जगह क्या है, किसको, तो इसका मतलब ये सजीव क्या रहेगा, सजीव।
अब इसकी बात करें निर्जीव की, तो इसमें इसमें क्या लगाकर निर्जीव कर्म क्या लगाकर निर्जीव कर्म ढूंढा जाता है या ज्ञात करते हैं। क्या लगाकर निर्जीव कर्म ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, क्या लगाकर। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को क्या दिया, दुकानदार ने ग्राहक को क्या दिया, तो मैं कहूंगा दुकानदार ने ग्राहक को क्या दिया, तो दुकानदार ने ग्राहक को क्या दिया, पुस्तक दी। क्या की जगह क्या आया, पुस्तक। क्या की जगह क्या आया, पुस्तक। और पुस्तक आपकी कैसी होती है, निर्जीव, यानी कि जो आएगा कर्म वो कैसा आएगा, निर्जीव कर्म आएगा। ठीक है ना, क्या लगा करके निर्जीव कर्म का पता लगाते हैं। ठीक है ना, एक उदाहरण और आप देख सकते हैं, एक उदाहरण आप और देख सकते हैं। जैसे मैं ले दूं एक उदाहरण आपका कि राजा ने गरीब को दान दिया। राजा ने गरीब को दान दिया। बताइए इसमें कितने कर्म होंगे, बताइए जरा इसमें कितने कर्म होंगे। द्विकर्म होंगे क्या। राजा आपका क्या हो गया, दान दिया, क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, क्या बच रहा है, गरीब और दान। गरीब और दान, तो आप कहेंगे सर ये तो सकर्म द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। क्या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, नहीं मित्र। ये कौन सी होगी आपकी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी होगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। किस प्रकार होगी, देखिए आपने एक अध्याय आपका आएगा कारक का आएगा आपका, एक पूरा अध्याय है, पूरा चैप्टर में आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। कर्ता जैसे कर्ता में का, की, के, ना, नी, ने, ये संप्रदान, ये सब कुछ आएगा। मैं कारक आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे गरीब, मैं गरीब को क्या किया दिया, गरीब को, तो गरीब को क्या होता है, गरीब के लिए दान दिया जाता है। किसके लिए दान दिया जाता है, गरीब के लिए, के लिए, के लिए। तो के लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्र, संप्रदान कारक हो जाएगा। और दान आपका क्या है, कर्म, क्या है आपका, कर्म, कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक। संप्रदान के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा, गरीब के लिए। ठीक है ना मित्र, तो आप इसमें एक नोट बना करके लिखिए, आपको समझ में आएगा अभी। तो एक नोट डाल करके आप लिखिए, लिखना बंद, पहले समझना। नोट डाल करके आप लिखिए, इसमें नोट डाल करके लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे मित्र, कि इसमें डालिए नोट डाल करके कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 कारक
हो सकते, किसमें? एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते, ठीक है ना मित्र? क्या कहेंगे कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। समझे कुछ मित्र? एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। 2 कारक नहीं हो सकते, जैसे अब यहां पर आप लिखिए कि जब तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि जब देने की बात की जाए, क्या किया जाए? देने की बात की जाए। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया कि राजा ने गरीब को दान दिया, राजा ने गरीब को दान दिया, राजा ने गरीब को दान दिया, तो दान आपका कर्म कारक हो गया। कौन सा हो गया? कर्म कारक। और गरीब को यानी गरीब के लिए संप्रदान कारक क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी गरीब के लिए, ठीक है ना मित्र? जब देने की बात की जाए, अब देने की बात कैसे की जाए? या तो सही चीज दी जाए, एक होती है सही चीज और एक होती है आपकी गलत चीज। कौन सी? गलत चीज, ठीक है ना मित्र? सही चीज में आप लिखो, सही चीज क्या क्या हो सकती है? सही चीज क्या क्या हो सकती है? सही चीज में आपकी जैसे, सही चीज में मतलब ऐसी चीज कि जिन्हें वापस किया जाए, वापस किया जाए। सही चीज में क्या? जिन्हें वापस किया जाए। और एक होती है जिन्हें वापस ना किया जाए, वापस न किया जाए। सही चीज में क्या होती है कि एक तो वापस, एक वो चीज होती है जिन्हें हम वापस कर सकते हैं, वापस की जा सकती है, और एक होती है जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता। वापस की जा सकती है ऐसी क्या चीज हो सकती है? जैसे मैंने किसी से पेन लिया तो पेन को उसे वापस दे सकता हूं, दे दूंगा। पेन एक ऐसी चीज है मैं जिसे अपने काम के लिए, यूज के लिए मैं ले लिया, फिर मैं उसे वापस कर सकता हूं, या उसे मैं वापस, मैंने किसी को दिया तो उससे मैं अपना वापस ले सकता हूं। किताब दी मैंने किसी को, किताब को वापस ले सकता हूं, ठीक है ना? जैसे आप इसमें लिख दीजिए, लिखिए पेन। दूसरा, आपने किसी को उधार दिया, दूसरा आपने किसी को उधार दिया, कुछ धन दिया,
जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, तो पैसे तो मैं उधार दे रहा हूं, उसको वापस ले सकता हूं, पैसों को मैं वापस ले सकता हूं। तो ये आपकी क्या है, वापस किया जाए तो आपके उधार आ जाएगा, और वापस न किया है, वापस न किया जाए, ऐसी क्या चीज होती है। जैसे मैंने कहा इनाम, क्या इनाम, इनाम एक बार दे दी किसी को, तो इनाम को क्या वापस लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। पुरस्कार हुआ, मैंने पुरस्कार दे दिया, क्या पुरस्कार को वापस लिया जाएगा? नहीं सर, नहीं लिया जाएगा। दान हो गया आपका, आपका दान हो गया, क्या दान को ले सकते हैं? नहीं, दान को नहीं ले सकते। दान तो एक बार हो गया तो हो गया। जैसे कोई गाय दान करता है, कोई बछड़ा दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई भूमि दान करता है, दान को वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, ये आपकी सही चीज में आती है। अब आता है आपका गलत चीज। क्या आता है? गलत चीज। अब गलत चीज में भी आपकी वापस किया जाए, एक आता है आपका वापस किया जाए, और एक आता है आपका वापस न किया जाए, वापस न किया जाए। एक होता है वापस किया जाए और एक होता है वापस न किया जाए गलत चीज में। तो वापस किया जाए, वापस किया जाए ऐसा क्या होता है? वापस किया जाए, जैसे आपको मैं कह दूं, मैंने किसी को सिगरेट दी या किसी से मैंने सिगरेट ली, अबे दो कस्सा उसने मार दिया, दो कस्सा उसने मार दिया, फिर दो कस्सा उसने मार दिया, फिर दो कस्सा, तो क्या हो रहा है? उसने ली, दो कस्सा मारा, फिर उसे वापस दे दी। शराब की है, शराब आपने उसने एक दो लिया और दो कस्सा लेके उसको वापस दे दिया। तो ये क्या है? गलत चीज है, और गलत चीज इसको वापस किया जाए। यानी कि आप ले सकते हैं शराब, सिगरेट, तंबाकू, कहते ना थोड़ी सी तंबाकू ले ली, कट किया, खाया और वापस दे दी, थोड़ी सी ली दी, तो ये क्या वापस किया जा सकता है। अब वापस न किया जाए, वापस न किया जाए ऐसा क्या चीज होता है जो गलत चीज हो? जैसे श्राप, श्राप दे दिया, क्या ये वापस आ सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता। बद्दुआ दे दी किसी ने, बद्दुआ को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। ये क्या है आपकी? ये क्या आपकी? वापस ना किए जाने वाली चीजें, जैसे श्राप है, श्राप को वापस कर सकते नहीं कर सकते, बद्दुआ है नहीं कर सकते। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने आप उदाहरण से पहले आप एक लाइन और लिखिए, एक लाइन में आप लिखिए कि सही चीज को, सही चीज को, सही चीज को वापस न दी, सही चीज को वापस न दी जाए, सही चीज को वापस न दी जाए, वहां कौन सा कारक होता है? वहां संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है मित्र? संप्रदान कारक होता है। जहां सही चीज में, सही चीज को वापस न दिया जाए, जैसे इनाम है, पुरस्कार है, दान है, इन्हें एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता, ये सही चीज में आती है। तो यहां आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? इस जगह आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा होगा? संप्रदान कारक। और बाकी के तीनों में क्या होगा आपका? बाकी के तीनों में आपका कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। इसमें
सही चीज को वापस न दिया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? कर्म कारक नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा। लेकिन बाकी तीनों में, बाकी तीनों में कर्म कारक कर्म कारक होगा। बाकी के तीनों में क्या होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है ना मित्र? जो वापस न किया जाए सही चीज में, वो आपकी संप्रदान कारक होगी, और बाकी इन तीनों में कौन सा होगा? आपका कर्म कारक होगा। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, उदाहरण में मैं ले लूं, जैसे मनीष ने धोबी से या धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए। तो मनीष ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए तो धुलने के लिए दिए हैं, लेकिन वो धुलने के बाद वापस करके जाएगा, वापस करके जाएगा। तो वापस करके जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसमें स्पष्ट नहीं दिया है कि मनीष ने धोबी को कपड़े दान में दिए। अगर कपड़े दान में देता तो आपका ये संप्रदान कारक होता। ठीक है मित्र? अगर स्पष्ट हो उसमें कि दान दिया है या पुरस्कार दिया है, स्पष्ट होना चाहिए, तो आपका संप्रदान कारक होगा। इसमें स्पष्ट नहीं है कि मनीष ने धोबी को कपड़े दिए हैं, तो मनीष को जो कपड़े दिए हैं वो वापस आने के लिए दिए हैं। ठीक है ना मित्र? आज की क्लास आपकी इतनी रखते हैं, और इसके बाद आपकी जो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होंगे उन्हें हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।